हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल देखा हुआ है, एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ चुका है। 9 तारीख की रात को एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। अब यहां पर देख लेते हैं कुल कितनी पोस्ट है, क्या सिलेबस होगा, इन चीजों पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं, नोटिस है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जामिनेशन 2023 का। डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 9/5/2023 से लेकर 8/6/2023 तक ये आपका फॉर्म फिल होगा। मतलब अगर बात करें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मतलब 9 मई से लेकर 8 जून तक यहां पे आपको फॉर्म फिल करने की डेट होगी। याद रखिएगा, अंतिम डेट का इंतजार मत करिएगा। लास्ट के 7 दिन 8 दिन आपका साइट बहुत ज्यादा बिजी हो जाती है, साइट काम नहीं करती है। इसलिए आप लोग जो भी तैयारी कर रहे होंगे वे सभी बच्चे पहले ही फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीव। तो वो 8/6/23 मतलब 11 बजे ये लास्ट डेट होगी यहां पे फॉर्म फिल करने की। अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा आपके इस पे सिलेबस वगैरह की बात कर लेते हैं, वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। टेंटेटिव वैकेंसीज देयर आर अप्रोक्स 1600 वैकेंसीज। हालांकि इस बार वैकेंसीज अभी थोड़ा सा कम देखी जा रही हैं, पर परेशान मत होइएगा। फॉर्म यहां पर जबरदस्ती बहुत सारे बच्चे भर देते हैं, परंतु आधे बच्चे भी एग्जाम देने नहीं जाते हैं। अगर देखा जाए, बहुत कम बच्चे फॉर्म भरने के बाद में एग्जाम देने जाते हैं। तो फाइनली अगर हम यहां पे देखें तो अभी ये बात की जा रही है रिजर्वेशन वगैरह की। रिजर्वेशन वगैरह ठीक है, छोड़ते हैं, अपन सिलेबस पे आ जाते हैं। तो सिलेबस देखिएगा, यहां पे अलग अलग टाइप की जो पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए इन अदर डिपार्टमेंट्स। जैसे अगर यहां पे बात कर लेते हैं तो ये कुछ आपकी पोस्ट है, लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट होती है। ठीक है, इसके बाद में आगे और वैकेंसी की बात कर लेते हैं, किस किस पोस्ट में होती है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितना रिलैक्सेशन है, एज का रिलैक्सेशन कितना है। तो कैटेगरी एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है। फिर ओबीसी के लिए 3 साल का है। यहां पीडब्ल्यूडी मतलब पीडब्ल्यूबीडी अगर बात कर लेते हैं, यहां पे अनरिजर्व के लिए 10 इयर्स है एज रिलैक्सेशन परमिसिबल बियॉन्ड द अपर एज लिमिट। मैक्सिमम एज लिमिट यहां पे इतना रिलैक्सेशन आपको मिलेगा जो दिव्यांग जन है। अब दिव्यांग जन में भी पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी है, अनरिजर्व है, पीडब्ल्यूबीडी एससी और एसटी, इनका भी बाइफिकेशन किया जाता है अलग अलग, मतलब कैटेगरी वाइज पीडब्ल्यूबीडी का यहां पर अगर आप देखोगे तो बाइफिकेशन कर देते हैं। एक्स सर्विसमैन ईएसएम की बात करते हैं 3 इयर्स का यहां पे। ठीक है, इस प्रकार से डिफेंस वगैरह तो सबकी अलग अलग एज रिलैक्सेशन यहां पर दिया गया है। आगे अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 14 पे आते हैं। 14 नंबर के पेज पर जब हम जाएंगे तो यहां पे आपको सिलेबस के बारे में बताएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार 14 नंबर पेज पे सिलेबस क्या देता है इसका, एक बार सिलेबस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा पेज नंबर 14 या तो आप डायरेक्ट खोल सकते हैं, है ना। यहां से रुक जाते हैं थोड़ा सा। अब देखिएगा 14 के पहले थोड़ा सा एग्जामिनेशन सेंटर एंड एग्जाम कोड। तो जो सेंटर कोड है आपका, एग्जामिनेशन सेंटर कहां पे है, आप अपने हिसाब से, आपके हिसाब से एग्जामिनेशन सेंटर फिल कर सकते हैं। जो भी आपको एग्जामिनेशन सेंटर चाहिए होगा, आप लोग उसके हिसाब से अपना एग्जामिनेशन सेंटर डाल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो टायर 1 और टायर 2, है ना, टीयर 1 और टीयर 2 यहां पे आपका होगा। तो टीयर 1 वाला अभी ये जो एग्जाम होगा, इसके बाद में अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो टीयर 2 का होगा। तो चलिए देख लेते हैं एक बार पार्ट 1, मतलब यहां पे हम बात करते हैं स्कीम ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन। टीयर 1 एग्जामिनेशन में यहां पे सब्जेक्ट्स क्या होंगे, पार्ट 1, 2, 3 एंड 4, 4 पार्ट्स में ये आपका डिवाइड होगा। इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज के रूप में यहां पर आपसे पूछी जाएगी 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स, मतलब ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। 25 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं 60 मिनट्स है, 60 मिनट्स है। 80 मिनट फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर, ठीक है, वो 80 मिनट्स उनके लिए अलग से वो पैरा है, उसकी बाद में देख लेंगे। फिर जनरल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो 25 नंबर, मतलब 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांट अगर बात करते हैं बेसिक अर्थमेटिक स्किल, ये आपका 25 क्वेश्चन, टोटल 50 मार्क्स का आएगा। आगे बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों से जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे 25 क्वेश्चन मतलब 50 नंबर के। तो टोटल यहां पर 50-50 ऐसा मिलाकर 200 नंबर का यहां पे आपका टीयर 1 होता है। ठीक है, ये टीयर 1 हो जाएगा। टीयर 1 के बाद में एक चीज और यहां पे इंपॉर्टेंट जो है आपका लिखा हुआ कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स। कितना, 0.25 नहीं, 0.50 मार्क्स फॉर each wrong answers. Candidates are therefore advised to keep this in mind while answering the question. क्वेश्चन आंसर करने से पहले ध्यान रखिएगा 0.50 की क्या है, नेगेटिव मार्किंग होगी। तो जो आंसर आपको आता हो वो वही लगाइएगा, जो नहीं आता है उसको स्किप कर दीजिएगा। यहां पे स्कीम ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन, टीयर 2 की बात कर लेते तो ये टीयर 2 जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है,
टीयर 2 एग्जामिनेशन आपके अलग अलग लेवल पे होंगे, क्योंकि कई जगह पे टाइपिंग आएगा, ठीक है, कई जगह पे आपका टाइपिंग वाली चीजें चलती है, तो उसके हिसाब से फिर ये आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो ये आपका सिलेबस है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। यहाँ पे आप लोगों ने लगभग बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी चीजें देख ली होंगी कि नोटिफिकेशन आ चुका है, तो बस केवल और केवल आपको ये सूचित करना था कि एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और समय रहते आप लोग इसका फॉर्म फिल कर लें, अन्यथा बाद में जब साइट बिजी चलती है तब आप फिर परेशान होते हैं कि सर मेरा फॉर्म फिल नहीं हो पाया है, सर किसी कारणवश मेरा फॉर्म रह गया है ना, या फिर कोई गलती रह गई है, ठीक है। तो ऐसा ध्यान रखिएगा कि फॉर्म बहुत ध्यान से फिल करिएगा, मतलब किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि होने की संभावना ना हो, इस प्रकार से ध्यान देंगे, ठीक है। अब इसमें डिटेल सिलेबस दिया है, जैसे मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, है ना, इसके अलावा स्टैटिक्स वगैरह, तो ये पूरा का पूरा अगर मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, पूरा का पूरा मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, या मतलब पेपर 1 सब कुछ पूरा डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है। और इसके अलावा ये मतलब अगर बात करें तो जो बच्चे सीजीएल की प्रिपरेशन करते हैं वो भी सीएचएसएल देते हैं, है ना, कई बार वो भी सीएचएसएल देते हैं, पर ठीक है, आप लोग इससे घबराना नहीं है, आप लोगों को पोस्ट भले ही कम है, इससे भी आपको ज्यादा इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप लोग फॉर्म जरूर भरिएगा और इसके बाद में फिर देखते हैं अगली कड़ी में इस पे क्या होता है। तो मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के नेक्स्ट सेशन में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।